नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे विवेक स्टोरी चैनल। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। आपको बता दें कि सालों साल तैयारी के बाद आखिरकार एक कैंडिडेट अपने सपने को पूरा करता है। इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग बैठते हैं और उनमें से कुछ को ही सफलता मिल पाती है। वैसे तो यूपीएससी को क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी पोस्ट पर जाना आपको इसका आकर्षण बढ़ा देता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का रैंक तय किया जाता है। लेकिन इन अधिकारियों की रैंक का चयन किस तरह से किया जाता है, यह जानना बेहद दिलचस्प है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एग्जाम में कुल 24 सर्विसेज होती है। इन सर्विसेज के लिए अधिकारियों का चयन यूपीएससी एग्जाम के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के जरिए आईपीएस और आईआरएस का चयन किया जाता है। इसमें जो भी उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का कैडर दिया जाता है। सेंट्रल सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जैसी सर्विसेज शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विसेज आदि। यूपीएससी का पहला चरण प्रीलिम्स एग्जाम से शुरू होता है, जिसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इनमें 2-2 घंटे का 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होता है। वहीं सेकेंड पेपर में 33% नंबर लाने वाले उम्मीदवार ही परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस की परीक्षा होती है। इसमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। इनमें से एक पेपर में आपको निबंध लिखना होता है, तो वहीं दूसरे 3 घंटे में अपनी पसंद के अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना होता है। इसके अलावा मेंस में ही जनरल स्टडीज के 4 पेपर, जिनके लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। आखिर में ऑप्शनल पेपर होता है, जिनमें 2 एग्जाम होता है। इसका विषय भी उम्मीदवारों द्वारा ही चुना जाता है। मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर सभी पेपर्स को शामिल किया जाता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसे डीएएफ कहा जाता है। इसके आधार पर उम्मीदवार का पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसी आधार पर ही ऑल इंडिया रैंक निर्धारित की जाती है। रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से इन उम्मीदवारों की रैंकिंग तय की जाती है और रैंकिंग के आधार पर ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को रैंक दी जाती है। सबसे टॉप रैंक वालों को आईएएस का पद मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक वाले को प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें आईपीएस या आईआरएस का रैंक भी दिया जाता है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट दी जाती है। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कुल 2 साल की होती है, जिसे कई तरह के चरणों में बांटा गया है। वहीं आईपीएस ऑफिसर का ट्रेनिंग पीरियड 11 महीने का होता है। इसके साथ आईएफएस ऑफिसर के ट्रेनिंग पीरियड कुल 36 महीने का होता है। इस दौरान इन ऑफिसर्स को खास स्किल सिखाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।